संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, रीट में एक टॉपिक लगता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में से हर बार एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। प्रत्येक बार जब भी एग्जाम का आयोजन हुआ है तो महाजनपद काल से एक प्रश्न अवश्य आया है। तो ये रीट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए आने वाले हैं जो कि अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, किन स्त्रोतों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? यानी कि वो कौन से स्त्रोत है जहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऐसे दो ग्रंथ हैं, दो स्त्रोत हैं। एक तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक है जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। देखिए ये जो प्रश्न है ये पिछली बार जो रीट का आयोजन हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है ये अंगुत्तर निकाय वाला, कि जो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस में हुआ है। तो उसमें ऑप्शन आया था अंगुत्तर निकाय। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला अपना प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न, कितने महाजनपदों में गणतंत्र प्रणाली थी? तो देखिए सिर्फ दो जनपद थे, दो महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र प्रणाली थी। इसको थोड़ा हम डिटेल से जानते हैं। देखिए 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों में से 14 जो है राजतंत्रात्मक और 2 है गणतंत्रात्मक। अब वो दो गणतंत्रात्मक कौन कौन से हैं? दो में है, देखिए एक तो है वज्जी और एक है मल्ल। ये दो है गणतंत्रात्मक, ठीक है। 14 राजतंत्रात्मक, 2 गणतंत्रात्मक, और 2 गणतंत्रात्मक कौन कौन से हैं? वज्जी और मल्ल। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न आता है। एक सेकंड, इसमें और थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं अपन कि इसमें जो वज्जी है वो 8 राज्यों का संघ है। वज्जी तो जो महाजनपद था वो 8 राज्यों का संघ था, यानी कि वज्जी में 8 गण थे और मल्ल में 2 थे। वज्जी में 8 थे और मल्ल में 2 थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, तो विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ था वैशाली में। अगला प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण में प्रचलित मृदभांड कौन से थे? देखिए द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है महाजनपद काल को, ठीक है। तो द्वितीय नगरीकरण में प्रचलित मृदभांड कौन से थे? तो वो मृदभांड थे उत्तरी काले चमकीले मृदभांड थे। कैसे थे? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। थोड़ा इसमें देख लेते हैं अपन। महाजनपदों के जो उदय को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। जो मैंने बताया था आपको, जो महाजनपद है उन्हीं को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। अब अपना 5वां प्रश्न, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था वो कौन सा था? जो केवल दक्षिण भारत में स्थित था। ये भारत नक्शा है तो यहाँ पर वो स्थित था। तो बताइए वो जनपद कौन सा है? तो वो जनपद है अस्मक जनपद। अस्मक या अस्सक भी उसको कहा जाता है। और ये जो अस्मक जनपद है इसकी राजधानी है पोटल। पोटल या फिर इसको पोटली भी कहा जाता है। और यह जो जनपद है वो गोदावरी नदी के तट के ऊपर स्थित है। जो गोदावरी नदी अपनी बहती है दक्षिण भारत में, उस नदी के तट के ऊपर स्थित है ये। अगला अपना प्रश्न है, कितने महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे? तो ऐसे 10 जनपद थे तो गंगा नदी की घाटी में स्थित थे। और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो काशी का सबसे पहले उल्लेख मिलता है अपने अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही काशी का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न आता है, कौन सी नदी कौशल राज्य को 2 भागों में बांटती है? तो वो नदी है सरयू, जो कि कौशल को 2 भागों में बांटती है। अगला अपना प्रश्न आता है, 9वां प्रश्न है, कौशल के राजा प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था खेमा ने। खेमा ने उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और ये जो खेमा जो थी ये मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उन बिंबिसार की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद का मगध में विलय किसने किया था?
जो अंग महाजनपद था उसका मगध साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो वो किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया था। अगला प्रश्न आता है, किस वेद में अंग व मगध के निवासियों को व्रात्य कहा गया है? किस वेद में अंग व मगध के निवासियों को क्या कहा गया है? व्रात्य कहा गया है। तो वेद है अथर्ववेद, जिसमें अंग और मगध के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। अगला प्रश्न अपना आता है, प्रश्न नंबर 12 है, गंगा की बाढ़ में हस्तिनापुर में नष्ट होने पर कौशाम्बी को किसने राजधानी बनाया था? यानी गंगा की बाढ़ में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया था तो कौशाम्बी को किसने राजधानी बनाया था? तो बनाया था निचक्षु ने। जवाब हो जाएगा निचक्षु। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13 है, स्वप्न वासुदेवदत्ता नाटक किसने लिखा था? तो ये लिखा था भास ने। भास का लिखा हुआ स्वप्न वासुदेवदत्तम नाटक। इस नाटक में जो वत्स नरेश हैं, वत्स नरेश उदयन और अवंती के शासक चंड प्रद्योत की पुत्री वासुदेवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला अपना प्रश्न आता है, महोदय नगर किसका प्राचीन नाम था? तो महोदय जो नगर था उसका यानी किसका प्राचीन नाम था? तो वो था कन्नौज या कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम था। क्या था? महोदय नगर। अगला प्रश्न आता है, मत्स्य महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? तो मत्स्य महाजनपद का सबसे पहले उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न आता है, बिंबिसार का राज्य वेद्य कौन था? जो बिंबिसार था उसका राज्य वेद्य कौन था? तो वो था जीवक। जीवक बिंबिसार का राज्य वेद्य था। देखिए जीवक जो था, जीवक राजगृह की गणिका सलावती का पुत्र था और बिंबिसार ने सलावती को राजगृह की गणिका का पद दिया था। बिंबिसार ने दिया था सलावती को राजगृह की गणिका का पद। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 17 है, मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्ध, महावीर स्वामी व मखली गौशाल के निर्वाण प्राप्त किया? वसली गौशाल ने निर्वाण प्राप्त किया। प्रश्न एक बार पुनः देखें। 17 नंबर प्रश्न है कि मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्ध, महावीर स्वामी व मखली गौशाल ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो वो थे अजातशत्रु। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 18 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयभद्र, जिनको उदयन भी कहा जाता है। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी कि मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, लेकिन उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके इसे राजधानी बनाया। हालांकि पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र में दुर्ग का जो निर्माण था वो अजातशत्रु ने ही करवाया था। अगला प्रश्न आता है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। ये मतलब नंदवंश का प्रथम शासक था और नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम शासक था महापद्मनंद और अंतिम शासक था घनानंद नंदवंश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना प्रश्न है 20 नंबर, कौन सा प्राचीन भारतीय नगर मालिनी नाम से जाना जाता था? तो वो नगर था चंपा। चंपा ही वो नगर था जो मालिनी के नाम से जाना जाता था। अगला अपना प्रश्न है, कौन सा शासक 5 राजाओं के गुट का स्वामी कहलाता था? तो प्रसेनजित जो था वो 5 राजाओं के गुट का स्वामी कहलाता था। अगला प्रश्न, तक्षशिला नगर किन नदियों के बीच में स्थित था? तो जो तक्षशिला नगर था वो था सिंधु और झेलम नदियों के मध्य में। प्रश्न नंबर 23 है, किस शासक का नाम कुणिक था? वो कौन शासक था जिसका नाम कुणिक था? तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाम था कुणिक।
अब देखते हैं, अजात शत्रु को बौद्ध धर्म में यानी कि बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता घोषित किया गया है। पितृहंता कौन है? पितृहंता, तो पितृहंता है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु को बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता घोषित किया गया है। और अजात शत्रु को चंड अशोक भी कहा गया है। जो अजात शत्रु है उसको चंड अशोक भी कहा गया है। इसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता जो था बिंबिसार की हत्या की, लेकिन यह भी अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। इसने राज्यारोहण के लिए अपने जो पिता थे बिंबिसार की हत्या की, लेकिन यह भी जो अपने पुत्र था उदयन, उस उदयन के हाथों मारा गया था अजातशत्रु। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न अपने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो वो था घनानंद, जो कि मैंने आपको बताया था। नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसकी हत्या की चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 322 में अपनी गद्दी पर बैठा था, चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा था? कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा? तो वो था कंबोज। कंबोज को कौटिल्य ने क्या कहा था? वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा था। और कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था, तो जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था कंबोज। ठीक है, तो ये तो पढ़े हमने महाजनपदों के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। और अब हम बढ़ते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। एक बार देख लेते हैं। इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, पुनः एक बार देख लेते हैं इनको। तो देखिए, इस तरफ तो दे रखे हैं महाजनपद और इस तरफ है उनकी राजधानियाँ। सबसे पहला महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। कौशल की उत्तरी जो राजधानी है वो तो है श्रावस्ती, और जो दक्षिण की राजधानी है वो है कुशावती। तीसरा जनपद है चंपा है अंग। तो अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। मगध की राजधानी हो जाएगी गिरिव्रज या फिर राजगृह, गिरिव्रज या राजगृह। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और 6 नंबर पे है वज्जी। तो वज्जी की राजधानी हो जाएगी वैशाली या फिर मिथिला। 7 पे अपने आता है कुशीनारा एवं पावा, जो कि राजधानी है किसकी? मल्ल की। जो मल्ल महाजनपद है उसकी राजधानी है कुशीनारा एवं पावा। अगला है अवंती। अवंती की राजधानी है, जो उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी तो है उज्जैनी, और जो दक्षिण में अवंती है उसकी राजधानी है महिष्मती। 9 नंबर पे आता है चैदी महाजनपद। तो इसकी राजधानी है शक्तिमती या फिर सोतिवती, इन दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। और 10वां जो महाजनपद है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, वो है अस्मक। और इसकी राजधानी मैंने बताई थी आपको पोटन या फिर पोटली। अगला महाजनपद आता है कुरु। कुरु महाजनपद है जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। पांचाल जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी है अहिचित्रपुर, और जो दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी है काम्पिल्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस वीडियो के बाद में जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इन जो महाजनपद है, इन महाजनपदों की राजधानियाँ जो है वो ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा। तो आपको एक बार वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगी। अभी तो हम ऐसे मतलब पढ़ रहे हैं। तो अगला है मत्स्य जनपद। इसकी राजधानी हो जाएगी विराटनगर या बैराट। देखिए, जो 13 नंबर प्रश्न है मत्स्य जनपद की राजधानी, ये पूछा गया है रीट 2000 जो अपने हुई थी 15 में रीट हुई थी उसमें पूछा गया था। और उसमें दोनों ही विकल्प थे कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है। तो विकल्प भी था विराटनगर भी था और बैराट भी था। तो उस समय इसमें सही माना था विराटनगर, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसमें विराटनगर को सही माना था, बैराट को सही नहीं माना गया था। अगला महाजनपद है सूरसेन, 14 नंबर पे है, जिसकी राजधानी है मथुरा। 15 पे है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। और 16 पे जो महाजनपद है कंबोज, उसकी राजधानी है हाटक अथवा राजपुर।
तो साथियों ये थे आज के अपने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ तथा जो परीक्षा में पूछे गए थे वो सभी प्रश्न मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये अच्छे प्रश्न थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है संस्कृत एजुकेशन हब। और जो भी प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, टीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भी जो टीचर एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं जिनमें ये टॉपिक लगता है, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। वीडियो को अंत तक देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।